हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है कि आपकी शादी किससे होगी। हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। तो अगर आप सिंगल हैं तो इस वीडियो को सीरियसली लीजिएगा, और अगर आप मैरिड हैं तो सीरियसली ना लीजिएगा, बस ऐसे ही देखिएगा। तो मैंने स्क्रीन पे 3 बटरफ्लाइज के पिक्चर्स डाले हैं। उसमें से है एक ग्रुप 1, एक है ग्रुप 2 और तीसरा है ग्रुप 3। आप जिस भी ग्रुप के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो उसको आपको सिलेक्ट करना है एकदम क्विकली। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, सोच समझ के सिलेक्शन नहीं करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके भी ये सिलेक्शन कर सकते हैं। एंड आई होप आपने अपना ग्रुप सिलेक्ट किया है। तो लेट्स स्टार्ट फॉर द वीडियो। तो जिन्होंने व्हाइट कलर का बटरफ्लाई सिलेक्ट किया है तो आप ग्रुप 1 हो। तो ग्रुप 1 आपके लिए मैंने ऑलरेडी सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो। तो देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, या फिर हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। तो यहाँ पे आपकी शादी उनसे होगी जो अपने लाइफ से बहुत ही ऑलरेडी परेशान हुए होंगे। उनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होगा, किसी का सपोर्ट नहीं होगा, ना रिलेटिव्स का, ना घर वालों का, ना दोस्तों का। इन्होंने ऑलरेडी सबसे धोखा खाया होगा। इनका काम भी, जहाँ पे ये वर्क करते होंगे, तो वो भी कुछ खास नहीं चलता होगा। और इनके लाइफ में एक नहीं बल्कि बहुत सारे टॉवर मोमेंट्स आए होंगे। टॉवर मोमेंट्स मतलब सीरियस मोमेंट्स, कि जहाँ पे हमें लगता है कि अभी तो सब कुछ खत्म हुआ। तो ये मोमेंट इनके लाइफ में तो बहुत बार आए होंगे। इनके ऊपर लोन हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम में है ये, तो अभी भी बहुत प्रॉब्लम में है। और आपकी मुलाकात जब इनसे होगी तभी भी ये थोड़े नर्वस दिखेंगे, आपको थोड़े सीरियस दिखेंगे। यस, अभी ये नर्वस या फिर सीरियस ये क्यों बने हैं? क्योंकि इनको अपने लाइफ से कोई होप ही नहीं है। इनको ऐसे लगता है कि मेरे लिए तो प्यार है ही नहीं, मेरे ऊपर कोई प्यार कर ही नहीं सकता है। इसीलिए ये थोड़े सेंसिटिव एंड ओवर पजेसिव भी हुए हैं। साधारण सी बात है, ये तो होंगे ही ना ओवर पजेसिव, क्योंकि पहले तो इनका ब्रेकअप भी हुआ है, और बहुत ही बुरी तरह से इनका ब्रेकअप हुआ है। हो सकता है इनके पार्टनर ने किसी और के साथ डबल डेटिंग किया हो, तो और तब जाके इनको बाद में पता चला कि नहीं, ये मुझे फंसा रहा है, तो उसके बाद इनका ब्रेकअप हुआ है। इनको उनकी बहुत याद भी आती है, पर इनको ऐसे भी लगता है कि अभी जाने देते हैं, सब कुछ पहले जैसे नहीं हो सकता है। इनके लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ही मेहनत ली है, बहुत हार्डवर्क किया है, स्मार्ट वर्क भी किया है, पर उसका इनके लाइफ में कोई फायदा नहीं हुआ है अभी तक। यस, तो ये इनकी लाइफ रहेगी जब आप उनसे मिलोगे तब। मैं तो कहूंगी कि ये तो बहुत ही खुशनसीब इंसान है। अभी मैं ये क्यों कहूंगी? क्योंकि जब आपकी एंट्री इनके लाइफ में होगी तो आप एक एंजल की तरह इनके लाइफ में रोशनी लाओगे। जी हाँ, ये बात सच है। और इनकी लाइफ पूरी खुशियों से भर देंगे। इनको आप इतनी खुशी देंगे, इतनी खुशी देंगे कि ये उसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर सकते कि ये खुशी सारी मेरे लिए है, क्योंकि इतनी खुशी इनको अभी तक कभी नहीं मिली। एंड यस, अभी तक इन्होंने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो लोगों को इन्होंने बहुत मदद की है, हेल्प की है, तो आप इनके लाइफ के वो फल हो, एक मीठा फल, कि ये सत्कर्म के बाद उनको ये आप मिले एज अ गिफ्ट भगवान की तरफ से, कि जाओ इनके लाइफ में एज अ गिफ्ट। अगर आप लड़की हो तो रानी की तरह रखेंगे कि तुम्हारे वजह से मेरे लाइफ में खुशियां आई, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा।
ये आपको कितनी भी आपके ऊपर बुरा समय आ जाए, पर ये आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनके बुरे समय में आपने इनको साथ दी थी। अभी फिलहाल तो ये बहुत ओवर थिंक करते हैं कि इनके लाइफ में कोई आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर इनकी लाइफ बस ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही काटनी है इनकी लाइफ। तो ये थोड़ा सवाल इनके मन में अभी है फिलहाल। पूरी तरह से सिंगल है ये अभी तक। अभी तक मतलब अभी, इस समय में। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि इनका ब्रेकअप बहुत बुरी तरह से हुआ है, तो ये अपने लाइफ में किसी को एंट्री नहीं करने देते। जब आप इनसे पहली बार मिलोगे तो हो सकता है कि ये थोड़े मन से कतरा जाए कि नहीं, मैं इनके साथ रिलेशन में नहीं आऊंगा। अगर ये फिर से हुआ तो, अगर हमारा फिर से ब्रेकअप हुआ तो। ये जो पिछला डर इनके मन में बैठ गया है, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर कोई बात नहीं, आप तो एंजल बन के इनके लाइफ में आओगे, तो इजीली ये डर धीरे 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 इनके मन से निकल जाएगा। इनके मन में बस आप ही का राज चलेगा। तो जब आप इनसे पहली बार मिलोगे तो प्लीज मैं तो यही आपको एडवाइस दूंगी कि इनको थोड़ा टाइम दे, वक्त दे, कि ये आपको स्वीकारे, जल्दबाजी ना करे। नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये इजीली आपको उनके लाइफ में एंट्री नहीं करने देंगे। तो आपको पेशेंटली वर्क करना होगा। यस, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको काम लेना होगा, तभी जाके आपकी शादी इनके साथ हो सकती है सक्सेसफुली। बाद में तो आपका लाइफ बहुत ही हैप्पी है एक दोनों के साथ। इन शॉर्ट, आप इनके लाइफ में एक लक लेके जाओगे, आप इनका लकी चार्म रहोगे। ये आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर आप थोड़ी टाइम के लिए भी कहीं दूर गए ना, तो ये आपको बहुत मिस करेंगे, बहुत फोन करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे कि आप कब फिर से वापस आओगे। तो ये आपसे बहुत ही अटैच रहेंगे। जब ये परेशान होगे, टेंस होगे, तो इनको आप शांत करोगे, इनको आप डायरेक्शन दिखाओगे कि अभी इस समय में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेनी है। तो आप इनके लाइफ में बस एंजल ही नहीं हो, एक गाइड भी हो, गॉड फादर हो इनके लाइफ में। इनके लाइफ में आपसे बढ़कर या आपसे अच्छा ना कभी था, ना कभी रहेगा, और अभी भी नहीं है। बस आप और आप ही रहोगे। जब आप इनके लाइफ में एंटर करोगे ना, तो इनको ऐसे लगेगा कि आप बस इनसे फ्लर्ट कर रहे हो, आप इनको सीरियसली नहीं ले रहे हो। पर ये बात तो सच नहीं है ना, ये तो आप ही को पता होगा। इसीलिए थोड़े ये नर्वस रहेंगे, क्योंकि इनको फ्लर्ट करना या फिर इनके साथ कोई फ्लर्ट करेगा ये पसंद नहीं होगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए ये शुरुआती में आपसे थोड़ा दूर ही रहेंगे, आपको अवॉइड करेंगे। तो आप भी परेशान ना होइएगा, इनको बस समझ के लीजिएगा कि इनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स थे, इसके वजह से ये ऐसे बने हैं, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स के पहले ये ऐसे नहीं थे, ये बहुत अलग थे, अभी बहुत अलग बन गए हैं। तो आप इनको फिर से पहले जैसे बनाओगे, जो ये पहले रोमांटिक थे, अच्छे थे, सबसे बात करते थे, हैप्पी रहते थे। तो इनके लाइफ में पहले जो भी खुशियां थी, तो आप उन खुशियों को इनको लौटाओगे। आप आने के बाद तो ये तो बस खुश ही रहेंगे। आप इनका अच्छी तरह से देखभाल भी करोगे। अगर आप अभी थोड़े से चाइल्डिश हो या फिर इमैच्योर हो, तो इनके कनेक्शन में आने के बाद आप बहुत मैच्योर हो जाओगे। आपको ऐसे लगेगा कि ये थोड़े चाइल्डिश है और ये इनको मुझे बच्चों की तरह संभालना है। तो इनके लाइफ में आप एक मदर फिगर भी बनोगे।
तो यस, आपकी शादी इनसे होगी, आगे जाके भी आप बहुत खुश रहोगे एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छा समय स्पेंड करोगे, टाइम बिताओगे। तो बेस्ट विशेस फॉर यू, फॉर योर लाइफ। एंड ग्रुप 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई है। अगर आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखते हैं क्या कहते हैं पाइल 2 के कार्ड्स। हेलो ग्रुप 2, तो जिन्होंने ग्रीन कलर का बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा बटरफ्लाई सिलेक्ट किया है तो आप ग्रुप 2 हो और ये है आपके सारे कार्ड्स। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या स्टोरी बन रही है, आपकी शादी किससे होगी, हु इज योर फ्यूचर स्पाउस। तो यहाँ पे जो लड़की है, अगर आप लड़की हो तो आप, और अगर सामने वाली कोई लड़की है तो वो। यहाँ पे जो लड़की है वो बहुत भाव खाएगी और जो लड़का है वो इस लड़की को प्रपोज करेगा या फिर फर्स्ट स्टेप उस लड़की की तरफ बढ़ाएगा। अभी ये लड़की क्यों इतना भाव खाएगी? क्योंकि ये खुद इसके लाइफ में बहुत ही कंफ्यूज रहेगी कि इस पर्सन ने मुझे प्रपोज किया है तो क्या ये सही पर्सन है या फिर नहीं। इसको खुद के लाइफ में क्लैरिटी नहीं होगी कि अभी मुझे क्या करना होगा। इसके लिए ये भाव खाएगी। इससे अच्छा वर्ड तो ये है कि ये थोड़ा टाइम लेगी डिसीजन बनाने के लिए, क्योंकि इसको तो शादी करनी है, शादी तो आपको भी करनी है, पर ये थोड़ी बहुत कंफ्यूज रहेगी कि इसको क्या करना है। अभी ये भाव खाएगी तो आपके मन में भी थोड़ा डाउट पैदा होगा कि ये जो मैंने स्टेप आगे बढ़ाया ये सही था या फिर गलत। इसके वजह से आप इसके पीछे नहीं पड़ोगे, इस लड़की के पीछे ये लड़का नहीं पड़ेगा। 4 दिन, 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक आप मैसेज करते रहोगे कि मुझे आप अच्छी लगती हो, क्या हम रिलेशन में आ सकते हैं, क्या आप मुझसे शादी कर सकते हैं। पर उसके बाद अगर इस लड़के ने देखा कि ये लड़की तो मुझे भाव नहीं दे रही है, मुझे इग्नोर कर रही है, अवॉइड कर रही है, तो ये थोड़ा पीछे आ जाएगा और अपने काम में खुद को बिजी रखेगा। पर इनके मन में तो बस आप ही रहोगे पूरा दिन, ये बस आप ही के बारे में सोचेंगे और इनके मन में आपके ज्यादा विचार ना आए इसके लिए ये खुद को काम में बिजी रखेंगे। इनका काम कुछ ऑनलाइन हो सकता है, ये बहुत ही मेहनती हो सकते हैं। ये जो लड़का है वो बहुत ही मेहनती, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट हो सकता है। इसको अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना है, पर ये बहुत कुछ हासिल करने के पहले इनको, इस लड़के को इसके लाइफ में आपको हासिल करना है, आपको मिलाना है। तो अभी तो ये लड़का इसके लाइफ में बहुत बिजी हो गया, उसके बाद ये जो भाव खाने वाली लड़की थी उसके लाइफ में थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू होगी कि इसको ऐसे लगेगा कि अरे ये सच्चा पर्सन है, मुझे इसी के साथ शादी करनी होगी, यही अच्छा बंदा है, तो मैं इसका प्रपोजल स्वीकार कर लेती हूँ। पर प्रॉब्लम तो ये होगा कि तब तक इन्होंने, इस लड़के ने उसको भाव देना छोड़ दिया होगा या फिर बंद किया होगा। तो आगे जाके ये होगा कि ये जो लड़की है वो खुद से इस लड़के को प्रपोज करेगी या फिर उससे बातचीत करना बढ़ाएगी ताकि इस लड़के को ऐसा लगे कि इस लड़की को मुझ में इंटरेस्ट है। तो ये सब कुछ होगा। विद द 10 ऑफ कप्स ये देख पा रही हो कि आगे जाके शादी के बाद आपकी मैरिड लाइफ तो बहुत ही अच्छी होगी, आप तो बहुत खुश होंगे। आपकी जो पहली मुलाकात होगी वो ऑनलाइन हो सकती है, किसी सोशल मीडिया ऐप पे या फिर मैरिज वेबसाइट पे आप ऑनलाइन मिल सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन नहीं मिले हो तो आपका जो कनेक्शन है वो ऑनलाइन बढ़ सकता है, वीडियो कॉल पे, मैसेज पे, चैटिंग पे। और आपकी जिनके साथ शादी होगी उनके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, पिछले जन्म के कोई साथी हो सकते हो।
या फिर ये आपके कोई पुराने दोस्त, पुराने रिश्तेदार भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी शादी होगी। या फिर ऐसे हो सकता है कि ये कोई आपके गांव के पर्सन हो, गांव में रहने वाले कोई इंसान हो। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात तो ये लग रही है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स में, परेशानियों में कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे अपने अंत समय तक। आपकी जिनके साथ शादी होंगी उनकी पर्सनालिटी भी बहुत ही लाजवाब होगी। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप लड़की है और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी शादी जिस लड़के के साथ होगी उस लड़के को एक्सरसाइज करना, वॉक पे जाना, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो या फिर इवनिंग वॉक हो, गार्डन में घूमना फिरना, जिम में जाना, ये बहुत ही पसंद होगा। हो सकता है ये योगा में बहुत बिलीव करते होंगे कि इससे हमारा शरीर और मन बहुत ही अच्छा रहता है। ये इनके बिलीफ हो सकते हैं। और अगर आप लड़के हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो आपकी शादी जिस लड़की के साथ होगी वो लड़की भी बहुत ही दिखने में सुंदर होगी, बहुत ही अट्रैक्टिव होगी, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, उसके जो फीचर्स है, चेहरे के फीचर्स, वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे। इस लड़की की कलर की पसंद, कपड़ों की पसंद, ये हटके हो सकती है, यूनिक हो सकती है, बाकी लोगों से अलग हो सकती है। और यहाँ पे जो लड़का है वो बहुत ही क्रिएटिव हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है, इसको दुनिया से कुछ अलग करने की चाहत हो सकती है। तो यहाँ पे जो लड़का है, तो वो जब लड़की को प्रपोज करेगा तो बहुत ही यूनिक, हटके, अलग ढंग से प्रपोज करेगा कि अभी तक ऐसा किसी ने प्रपोज किया ही नहीं हो। इस लड़के ने भी उसके लाइफ में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, इसी वजह से ये मेंटली बहुत ही प्रिपेयर्ड है, बहुत ही स्ट्रांग है। इसके लिए जब ये लड़की उसको भाव नहीं देगी तब ये नर्वस नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग है। और जब ये खुद को किसी काम में बिजी रखेगा तभी उसको गारंटी होगी कि हाँ, ये लड़की मेरे पास फिर से वापस जरूर आएगी। फिलहाल तो मुझे ये लग रहा है कि आपको अभी इस समय में पता नहीं है कि ये जो पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं ये कौन है, आपको अंदाजा नहीं है, आप कंफ्यूज है। तो ग्रुप 2 ये होगी आपकी लाइफ की स्टोरी, एंड फाइनली आपकी शादी होगी और आप बहुत ही खुश रहेंगे। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। देखते हैं क्या आता है ग्रुप 3 के लिए। हेलो ग्रुप 3, तो जिन्होंने भी पर्पल कलर का ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई सिलेक्ट किया है तो आप ग्रुप 3 हो। ये है मेरे सामने आपके सारे कार्ड्स। देखते हैं क्या आती है आपकी रीडिंग। आपकी शादी किससे होगी? हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस? तो मुझे तो सीधे से यहाँ पे दिख रहा है कि आपका तो अरेंज मैरिज ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपको लव मैरिज नहीं करना है, पर हो सकता है आपको कभी कोई मिला ही ना हो, और अगर आपको कोई मिला हो या फिर आपको कोई पसंद आया हो तो उनको आप पसंद नहीं आए हो। ये ऐसा कुछ हो सकता है आपके लाइफ में। तो आपके मन ने ये भी छोड़ दिया होगा कि नहीं, अभी मुझे कैसे भी करके शादी करनी है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो। तो आपने ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी आपके फैमिली मेंबर्स के ऊपर छोड़ी है कि आप ही देखो कि किससे मैं शादी करूंगा। हो सकता है कि आपने किसी या फिर आपके फैमिली मेंबर्स ने आपका नाम किसी मैरिज वेबसाइट में डाला होगा या फिर किसी कम्युनिटी में डाला होगा कि देखो इसके लिए कोई अच्छा सा पार्टनर कोई मिलेगा। और आपकी जो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जो पहली मुलाकात होगी वो तो आपके फैमिली मेंबर्स के उनके थ्रू ही होगी। वो आपको दिखाएंगे कि ये देखो इनका ये पिक्चर या फिर ये इनका फोटो कि
इनके साथ आपको मिलना है, तो ये ऐसा तय होगा। और आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा, तो वो कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, उनके बहुत फॉलोअर्स हो सकते हैं, या फिर अगर कोई वो फेमस पर्सन नहीं है तो आपके साथ शादी करने के बाद वो फेमस बन सकते हैं। कोई हीलर हो सकते हैं, अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, उनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, टीवी पे आते होंगे, सोशल मीडिया पे उनके बहुत फॉलोअर्स रहेंगे, लोग उनको बहुत मानेंगे कि हाँ मुझे इनकी तरह बनना है। लोग इनसे बहुत ही मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड रहेंगे, और ऐसे अच्छे पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। दिखने में थोड़े से ये सीरियस हो सकते हैं फर्स्ट मीटिंग में, शांत हो सकते हैं, कामिंग पर्सनालिटी है इनकी। जैसे मैंने पहले कहा कि एक हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। अगर ये डॉक्टर या फिर हीलर नहीं है तो इनके अंदर वो हीलिंग क्वालिटीज है कि इनके साथ जो भी पर्सन मिलते हैं वो शांत हो जाते हैं, इनको बस देखते ही। तो ये इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स है। इनकी हाइट थोड़ी ज्यादा हो सकती है, आपसे बहुत ऊंचे हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं, थोड़े मोटे भी हो सकते हैं। ये आपसे दूर रहेंगे अभी फिलहाल, किसी दूसरी सिटी में, दूसरे स्टेट में, या फिर दूसरी कंट्री के भी ये हो सकते हैं। और यहाँ पे कंप्लीटली मुझे अरेंज मैरिज ही दिख रहा है। यहाँ पे जो लड़की है उसको ट्रेडिशनल कपड़े पहनना, कुर्ता पहनना, साड़ी पहनना, ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनना, ये सब कुछ बहुत पसंद है और उसको वो सूट भी करता है। अभी ये जो लड़की है उसको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनना ये भी बहुत पसंद है, मेकअप करना। उसके बाल थोड़े से शॉर्ट हो सकते हैं। और अगर जो यहाँ पे लड़का है, अगर आपका फ्यूचर स्पाउस लड़का है तो वो, और अगर आप लड़के हो तो आप, थोड़े से आपको बाल लंबे रखना इस लड़के को अच्छा लगता है, और इनको ये सूट भी करता है इनकी पर्सनालिटी को। जो यहाँ पे लड़का है वो बहुत बहुत जीनियस है, बहुत इंटेलिजेंट है। कोई भी काम को जब ये करता है तो पहले से उसकी स्ट्रेटेजी उसके मन में डिसाइड होती है कि आगे जाके मुझे क्या करना है, क्या स्टेप लेनी है। इसका बैंक बैलेंस भी बहुत ही अच्छा है इस लड़के का, खुद का घर भी हो सकता है। ये थोड़े स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। इनको अकेले में रहना, अकेले में विचार करना ये पसंद होगा। जब इनके मन में उथल पुथल मची रहेगी या फिर बहुत ही सवाल इनके मन में जब पैदा होंगे, तो ये थोड़ा अकेले रहना, किसी ओशन के पास जाना, घूमना, बीच पे जाना और वहां पे बैठ के सोच के उस सवाल का जवाब ढूंढना, ये इनको पसंद रहेगा। और ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, आपके लाइफ में बहुत ही अचानक से आएंगे। अचानक से आपकी शादी भी हो सकती है, सब कुछ अचानक से होगा। और अगर आपकी ऐसे फेमस पर्सन के साथ शादी होगी तो यस, आपको भी बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा, शादी के बाद भी, एंगेजमेंट के बाद भी। जब आप इनसे मिलोगे तब आप कुछ आपके काम में कुछ अच्छा नहीं करते रहोगे। आपको ना प्रमोशन मिलेगा, ना अच्छी सैलरी मिलेगी, कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा करियर में। पर धीरे धीरे इनके साथ शादी होने के बाद आपका भी करियर सुधरेगा, आपको भी बहुत प्रॉफिट होगा, गेन होगा। ये आपको भी ऐसे ऐसे एडवाइस देंगे ना कि आपको भी समझ आएगा कि हाँ डिसीजन कैसे लेते हैं। ये आपको एक डिसीजन मेकिंग पावर देंगे, आपको ये सिखाएंगे कि इंडिपेंडेंट कैसे बनना होता है। ये किसी भी डिसीजन को जल्दबाजी में नहीं लेंगे, बहुत ही सोच समझ के, विचार पूर्वक ये अपना कोई भी डिसीजन लेंगे, कोई भी स्टेप लेंगे।
मुझे तो लगता है यहाँ पे जो इनके कलीग्स है या फिर इनके हाथ के नीचे जो काम करते हैं उनको भी ये बहुत पसंद है, वो भी इनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। अगर उनमें कुछ झगड़ा हो जाए तो वो इनके पास आएंगे कि प्लीज आप ये झगड़ा सुलझाओ, हमें कुछ न्याय दो। और जो इनका डिसीजन रहेगा वो आखिरी डिसीजन रहेगा, वो सब कोई सुनेगा और वो परफेक्ट भी रहेगा। तो ऐसे रहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। और मैं तो कहूंगी कि ये कोई न्यू पर्सन है ना, आपकी इनके साथ कभी मुलाकात हुई होगी, ना आपने कभी ये जाना होगा कि मेरी शादी इससे होगी। नहीं, ये कंप्लीटली नए पर्सन है। यहाँ पे दो दो एस के कार्ड्स है, तो डेफिनेटली ये नए पर्सन है, कोई पुराने इंसान नहीं है, या फिर वो इंसान नहीं है कि जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है या जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है। नहीं, वो नहीं है। और डेफिनेटली शादी के बाद आपकी जिंदगी बहुत ही खुशियों से भर जाएगी, आपके लाइफ में एक नई रोशनी आएगी। तो इनके साथ मुलाकात होने के बाद आपका लाइफ तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आप आपके मन में ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि अरे यार मेरी शादी तो अरेंज मैरिज हुई, आज के जमाने में अरेंज मैरिज हुई। नहीं, आपको लव मैरिज में भी इतने अच्छे पार्टनर नहीं मिलेंगे जितने ये अरेंज मैरिज में आपको मिले होंगे या फिर मिलेंगे इन फ्यूचर। इनको दूसरों को फ्रीडम देना या फिर जस्टिस देना या फिर फ्री लाइफ कैसे जीते हैं ये सिखाना, ये भी बहुत पसंद होगा। ये दूसरों को मोटिवेट करते होंगे इनके विचारों से, इनके कार्यों से। ये बस सोचते नहीं है, ये वो करके भी दिखाते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं कि ये कैसे करते हैं। मुझे तो लगता है कि शादी के बाद आपको भी फ्रीडम देंगे। अगर आप अभी अर्न नहीं कर रहे हो तो ये शादी के बाद आपको एक स्टेबल इनकम जनरेट करके देंगे, या फिर आपका एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलेंगे जिसमें ये खुद की हाफ अर्निंग उसमें डालेंगे। तो ये आपको बहुत इक्वालिटी भी देंगे, समानता रखेंगे आप दोनों में। तो आई होप ऐसे अच्छे इंसान के साथ आपकी जल्द ही मुलाकात हो। अगर मुलाकात हुई है तो जल्द ही आपकी शादी हो, और मैं तो आपको ऑल द बेस्ट कहूंगी। तो ये थी ग्रुप 3 की रीडिंग। आई होप ग्रुप 3 आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट जरूर जरूर कीजिएगा क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू।